झारखंड के हजारीबाग में कारोबारी सुनील गुप्ता की पुलिस अभिरक्षा में मौत को लेकर हंगामा मचा हुआ। पुलिस लोगों के निशाने पर है। विधायक मनीष जायसवाल हमलावर है। हर कदम पर पीड़ित परिवार के साथ खड़े दिख रहे हैं। रविवार को विधायक मनीष जायसवाल भी मृतक के घर पहुंचे। घटनाक्रम की पूरी जानकारी लेने के बाद मृतक के परिजनों के साथ सदर थाना पहुंच गए। व्यवसायी की मौत पर विधायक ने कई सवाल उठाए। पूछा कि जब वो पुलिस हिरासत में था तो उसकी मौत कैसे हुई। विधायक मनीष जायसवाल ने थाने में मौजूद डीएसपी से भी कहा कि हम लोग इस मामले में उम्मीद कर रहे थे कि पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और दोषियों पर कार्रवाई करेगी, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ अलग ही है। पुलिस मृतक के परिवार के पहले ही किसी अन्य से आवेदन लेकर दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। विधायक के दबाव के बाद पत्नी के आवेदन पर व्यवसायी को पकड़ने गई पुलिस टीम में शामिल पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पत्नी ने भी थाने पहुंचकर पुलिस वालों से कहा कि जब आप मेरे सामने मेरे पति को ले गए तो वो स्वस्थ थे, अचानक उनकी मौत कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे पति को लौटा सकते हैं क्या। ये पूरा मामला एक ट्रक डिटर्जेंट की चोरी से जुड़ा हुआ है। चोरी के आरोप में पुलिस सुनील गुप्ता को पकड़कर ले गई थी। पुलिस अभिरक्षा में उनकी मौत हो गई। पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप है। बहरहाल इस घटना को लेकर राजनीति तेज हो गई। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा काम है। ये अंडर कस्टडी डेथ का मामला है। पुलिस पता नहीं किस आधार पर कहां पर केस हुआ है ये मालूम नहीं है, कहां कांड हुआ है ये मालूम नहीं है, लेकिन दर्ज यहां पर आनंद फानंद में कल किया गया है। एक गाड़ी सुना है रायपुर से चोरी हुई है क्योंकि माल का, उसका यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर केस दर्ज करा करके कल रात में पुलिस वाले गए हैं। उस व्यापारी को उठाया गया, उसके यहाँ से कोई माल नहीं मिला है, उस पर्टिकुलर आदमी के यहाँ से कोई माल नहीं मिला है। हमको नहीं मालूम है वो करता था नहीं करता था, किया नहीं किया, लेकिन उसको उठा करके ले गए ये लोग और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। सिंपल है, पुलिस के द्वारा मारा गया मामला है। हम लोग इसी बात को लेकर के थाना आए थे कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करें, जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस जिसको रक्षक माना जाता है उसने भक्षक का काम किया। बहुत सारे संदिग्ध इस पर मैटर, प्रश्न चिन्ह बहुत सारे हैं। गाड़ी कहाँ से चोरी हुआ इसका पता नहीं है। केस इस थाने में दर्ज होता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी और को बनाया जाता है, वहां कोई और जाता है। किस अधिकार से जाता है, क्यों जाता है, इसका कोई जवाब यहाँ के लोगों के पास नहीं था। ये लोग एफआईआर तक दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे। जो दोषी पदाधिकारी हैं उनके कहने पर एक एफआईआर दर्ज किया गया था। एक आदमी के मौत का कोई संवेदना इस थाना को नहीं था। जब हम लोगों ने अपने अधिकार की बात की तब जाकर के एफआईआर केस रजिस्टर हुआ है। 302 के तहत 302 के तहत में ये मामला दर्ज हुआ है। 302 का मतलब होता है मर्डर के तहत में ये मामला दर्ज हुआ है और हम लोग इसको इसके कॉन्सिक्वेंस तक ले जा करके रखेंगे। साथ ही आग्रह करेंगे इस थाना में पदस्थापित इंस्पेक्टर साहब को, बड़ा बाबू को, कि अपने मातहत लोगों को देखें, ध्यान दें। केवल लूटपाट करने वाले पदाधिकारियों का पोस्टिंग और डेप्यूटेशन यहाँ पर नहीं करें। और एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे पदाधिकारियों को थानों में पोस्ट करें जिनको संवेदना हो, मानव जीवन के प्रति जिनको संवेदना हो, ऐसे लोगों का पदस्थापना किया जाए। भाजपा विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस की कार्यशैली पर राज्य सरकार को घेरा है। हजारीबाग के व्यवसायी की मौत मामले में राज्य के डीजीपी से भी बात की गई। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही कहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इस मामले का संज्ञान ले। अभी हाल ही में बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में कहा था कि धनबाद लगता है कि अपराधियों की नगरी बन गई है, रोज कहीं न कहीं गोली बम चल रहे हैं। बहरहाल हजारीबाग की घटना को लेकर पूरे प्रदेश की कारोबारियों में उबाल है। देखना है कि सिर्फ 2 अधिकारी को निलंबित भर किया जाता है या फिर मुकदमा दर्ज होने के बाद इनकी गिरफ्तारी होती है या फिर इसकी निष्पक्ष जांच के लिए मामले को किसी स्वतंत्र एजेंसी को हैंडओवर किया जाता है। मनोज रतन चौथे अभी हजारीबाग के एसपी हैं। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।